स्कॉलरशिप जिसको हिंदी में बोलते हैं छात्रवृत्ति, उर्दू में बोलते हैं वजीफा, बहुत जरूरी भी है। और मैं अपने इलाके में देखता हूं कि हमारे यहां बहुत सारे ऐसे नीडी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आवश्यकता है स्कॉलरशिप की। उनको पैसे की, फाइनेंस की बहुत दिक्कत है। पैसे की वजह से या पैसे की कमी की वजह से वो आगे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यस, मैं अपने इलाके में देखता हूं कि ड्रॉप आउट करने वाले, कॉलेज ड्रॉप आउट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। या फिर कई बार ऐसा देखता हूं कि सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड की तरफ स्विच कर जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई थोड़ी महंगी है, यूपी बोर्ड में पढ़ाई सस्ती है। तो जिनके पास फाइनेंस की, पैसे की दिक्कत है, वो क्या करें? हालांकि सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप की कई स्कीम, योजनाएं चलती हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, आईटीआई में और भी जगहों पे, और भी बहुत सारे क्लासेज में या कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिल रही है। लेकिन जो सरकारी स्कॉलरशिप है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे स्कॉलरशिप हैं जिनके बारे में आपको जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो जो सरकार के द्वारा चलने वाले स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीम देश में चल रही है। आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बैंक्स, एसबीआई, कोलगेट, एचडीएफसी, महिंद्रा, ऐसी तमाम कंपनियां और बैंक्स स्कॉलरशिप लेके आती हैं। अजीम प्रेमजी की कंपनी, तो स्कॉलरशिप देने वाली बहुत सारी बैंक, कंपनियां, एनजीओज वगैरह हैं सरकार की स्कॉलरशिप के अलावा। लेकिन जानकारी या इंफॉर्मेशन का अभाव है, आपके पास रूट लेवल तक जानकारी पहुंच नहीं पा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के ऊपर कि जो सरकार के द्वारा चलने वाले स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, उनके अलावा और कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं जो आम स्टूडेंट जिसे पैसे की दिक्कत है वो उन योजनाओं का लाभ ले सके और आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, ताकि उसे मजबूरी में कॉलेज ड्रॉप आउट करना या बोर्ड स्विच करना न पड़े। तो देखते हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाली जो स्कॉलरशिप है, उसके लिए वेबसाइट है scholarship.up.gov.in। तो यहां पर आप आकर के सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेट वगैरह आप देख सकते हैं और यहां से आप अपना स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा तो यहां पे तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के बारे में, इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है, बडी फॉर स्टडी, BUDDY मतलब for-study.com। ये वेबसाइट है, गेटवे टू एजुकेशन फंडिंग, साफ लिखा हुआ। इस वेबसाइट पर जाकर के आप देश दुनिया में चलने वाली तमाम स्कॉलरशिप से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। buddyforstudy.com। तो buddyforstudy.com पे आप विजिट करेंगे तो यहां पे बहुत सारे लिंक आएंगे, क्लास के अकॉर्डिंग, देश के अनुसार, जेंडर, हाँ, कौन सी स्कॉलरशिप मेल के लिए है, कौन सी स्कॉलरशिप फीमेल के लिए है, रिलीजन के अनुसार। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिलीजन, अपने धर्म वालों के लिए स्कॉलरशिप चलाते हैं। तो आप जिस धर्म के हैं उससे संबंधित स्कॉलरशिप भी आप सर्च कर सकते हैं। स्टेट के अनुसार, कोर्स के अनुसार भी स्कॉलरशिप है। देखिए, जैसे क्लास, तो अप टू क्लास 8 तक 9 वालों के लिए, 10 वालों के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए, पीजी डिप्लोमा के लिए
कौन कौन से स्कॉलरशिप चल रही हैं आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लिंक बना है लाइव स्कॉलरशिप, अभी 300 स्कॉलरशिप चल रही है। देखिए मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये नया है 25-26, देख रहे हैं। CIFAR ग्लोबल स्कॉलर्स प्रोग्राम 26 से 28 तक ये चल रहा है। देखिए बहुत सारे स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही है और यहाँ पे तमाम लिंक दिए हुए हैं और उनके नियम कानून भी दिए हुए हैं। कोलगेट कंपनी चला रही है, महिंद्रा कंपनी चला रही है, एरिक्सन कंपनी चला रही है, स्विस गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, देख रहे हैं। अब अगर आप जेंडर के अनुसार देखना चाहते हैं तो जेंडर मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए लाइव स्कॉलरशिप ये चल रहा है, बच्चियों के लिए चल रहा है स्कॉलरशिप। कौन कौन एलिजिबल है, कितना रुपया मिलेगा, आप यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। ये लाइव स्कॉलरशिप, अपकमिंग स्कॉलरशिप्स जो आने वाली हैं, देख रहे हैं। तो यहां पे अपकमिंग स्कॉलरशिप के बारे में दिया हुआ है, जो स्कॉलरशिप आने वाली है, देख रहे हैं। तो यहां पे दिया हुआ है और ऑलवेज ओपन, ऐसी स्कॉलरशिप जो हमेशा कंटिन्यू रहती है, चालू रहती है, जो हमेशा मिलती रहती हैं। तो उनके बारे में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर विद्यालक्ष्मी स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन की स्कीम भी है। प्राइम मिनिस्टर विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन स्कीम है जो भारत सरकार के एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से चल रहा है, बिहार सरकार की तरफ से भी चल रहा है, ऐसे AICTE की तरफ से भी चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे हैं buddyforstudy.com पे। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं education.gov.in, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है। आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप की योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उसको जानकारी प्राप्त करके आप यहाँ से फिलअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP, ये भी एक स्कॉलरशिप स्कीम है। आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी सालाना, किसके लिए मिलेगा, वो यहाँ पे बाकायदे लिखा हुआ है। एक और बेहतर वेबसाइट है scholarshipinindia.com। तो यहां जाकर के आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, फेलोशिप के बारे में। देखिए निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप स्कीम 25-26, लास्ट डेट है 30/11 तक। बाबा गुरबचन सिंह स्कॉलरशिप स्कीम, लास्ट डेट इसका भी है 30/11 तक। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर स्कॉलरशिप, इसका भी चल रहा है, रेडिंगटन कंपनी की तरफ से चल रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां और NGOs या ट्रस्ट हैं जो स्कॉलरशिप चला रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाली स्कॉलरशिप के अलावा ऐसी बहुत सारी कंपनियां और संस्थाएं, NGOs, ट्रस्ट वगैरह हैं जो देश में स्कॉलरशिप चला रही हैं। तो देश में ऐसे लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कैटेगरी में आते हैं, ये जिनको पैसे की दिक्कत है, उनके लिए सरकार के अलावा बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में NGOs या कंपनियां भी स्कॉलरशिप की योजना चला रही हैं। और यहाँ से फेलोशिप, अवार्ड कंपटीशन, इंटर्नशिप, तमाम जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, आजकल कहा जाता है दुनिया मुट्ठी में है, आपके पास मोबाइल है तो आपके पास जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। और तमाम वो जानकारी प्राप्त करके आप अपने कैरियर की गाड़ी जो डीरेल हो रही है उससे आप ट्रैक पे रख सकते हैं। जो गाड़ी पटरी से उतर रही है उससे आप ट्रैक पे रख सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देना एक पहलू है, और विशेष तौर पे गांव देहात के इलाकों में, क्योंकि यहाँ बच्चों के पास जानकारी का घोर अभाव है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो हेल्प, मदद करने के लिए खड़े हैं, और आप उनकी योजनाओं का, उनकी स्कीम का, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिशन्स वगैरह का आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं।